डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आपका बोर्ड एग्जाम भैया बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, चाहे आप लोग भैया क्लास 10th में हो या फिर आप लोग क्लास 12th में हो, दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। आप लोगों का पेपर बिल्कुल नजदीक है और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता हमें बोर्ड हॉल में जाने के बाद हमें कौन कौन सी गलती नहीं करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है ताकि हम बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाएं। और कुछ ऐसी गलतियां हैं अगर आप करोगे तो आप बोर्ड हॉल में फेल भी हो जाओगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत स्पेशल है, ठीक है। आप लोग 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हो, अगर आपने ये 5 गलतियां करा जो आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये 5 गलती, तो आप लोग भैया फेल हो जाओगे, ठीक है। यानी कि आप लोग छात्र जो होंगे फेल हो जाएंगे अगर आप लोग ये गलती करोगे बोर्ड हॉल में जाने के बाद। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप लोग अपना 5 मिनट का टाइम जरूर देना इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपको बहुत कम टाइम में पूरा गलतियां समझा दूंगा और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। और जितने बच्चे अभी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं भैया, बिल्कुल दिन रात मेहनत करो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। देखो आप लोग 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हो, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम जो है बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। और जब आप लोग बोर्ड हॉल में जाओगे और आप लोग वहां कॉपी दी जाएगी और आपको लिखना होगा, तो कुछ ऐसी गलती है अगर ऐसे छात्र भैया, ठीक है, बोर्ड हॉल में अगर ऐसे छात्र सीधे होंगे फेल, ठीक है। यानी कि ऐसे छात्र जो हैं होंगे सीधे फेल, मतलब फेल हो जाएंगे। अगर आपने बोर्ड में जब आप लोग पेपर देने जाओगे भैया बोर्ड में, यानी कि 2026 बोर्ड में भूल कर भी मत करना ये 5 गलतियां। अगर आप ये 5 गलतियां करते हो जो इस वीडियो में बताने वाला हूं अपनी बोर्ड की कॉपी में या फिर जब आप बोर्ड हॉल में हलते हो, मतलब एंट्री करते हो, तब तो आप फेल हो जाओगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो भैया बोर्ड का पेपर देने वाले हैं, ठीक है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम आपको बताते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप लोग बोर्ड हॉल में भैया जाओगे तो सबसे पहले आपको दी जाएगी कॉपी, ठीक है, मतलब कॉपी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि बोर्ड में जो आपको कॉपी दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात आपका जो फ्रंट पेज है यानी कि जो कॉपी दिया जाएगा उसमें ये जो गलतियां हैं वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इसमें से एक भी गलती करोगे तो आप सीधे फेल हो जाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। आपने पूरे साल तैयारी किया, दिन रात तैयारी किया, लेकिन आपने ये गलती कर दिया, बिल्कुल फेल हो जाओगे। तो ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट कि आप लोगों का पहला जो गलती है, जो पहला पेज होता है उसमें आप गलत मत भरो। मतलब जो आपका फर्स्ट पेज है यानी कि पहला पेज जो आपका फ्रंट पेज है उसमें आप कभी भी गलत मत भरना, मतलब उसमें आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले देखो, आपको सबसे पहले अपना रूल नंबर, ठीक है, यानी कि अपना रूल नंबर आप बिल्कुल से ध्यान रखो। जैसे आपका रूल नंबर है 22 13 71 95, लाइक एज आपका ये रूल नंबर है, तो ऐसे आप बिल्कुल सही सही भरना। और आपको रूल नंबर भैया अंकों में भी भरना होता है और शब्दों में भी भरना होते हैं, तो आप ये दोनों बहुत ध्यान से भरना। अगर नहीं पता है तो मैंने बता भी रखा है और दोबारा भी बता देंगे, ठीक है। और आप ये चीज बिल्कुल सही भरना। पेपर कोड भैया, जब आपको पेपर दिया जाएगा ना, पेपर जैसे आपको ये बोर्ड में पेपर दिया जाएगा तो इस साइड में आपका पेपर का कोड लिखा रहेगा, ठीक है। पेपर कोड जैसे आपका पेपर कोड होता है 801 आपका है V&D, ये हो गया आपका पेपर कोड, बिल्कुल सही भरना। अगर आपने पेपर कोड गलत कर दिया तो आपका भैया जो आंसर है दूसरे पेपर से मिलाया जाएगा और सारा आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। और रूल नंबर बिल्कुल भी गलत मत भरना, बिल्कुल सही भरना। नहीं याद है एडमिट कार्ड में देख लेना, ठीक है। और सिग्नेचर, बहुत सारे बच्चे लिखते लिखते भैया इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपना सिग्नेचर करना ही भूल जाते हैं। देखो आप अगर सिग्नेचर नहीं करोगे तो आप भैया उस क्लासरूम में प्रेजेंट नहीं माने जाओगे, तो आप अपना सिग्नेचर जरूर कर लेना। जो भी आपका नाम है, जैसे हमने अपना नाम लिख दिया तो आपको ऐसे अपना नाम श्रवण गोस्वामी जैसे मैंने लिखा ऐसे अपना नाम लिख देना सिग्नेचर में, ठीक है। ये पहला आपको ध्यान रखना है कि पहला पेज बिल्कुल सही सही भरना, उसमें गलती मत करना। आप रूल नंबर, पेपर कोड, सिग्नेचर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज बिल्कुल सही से भरना। अगर नहीं आता तो आपके जो क्लासरूम में टीचर होंगे ना उनसे आप पूछ लेना, सर इसको हम कैसे भरें, सब बताएंगे, ठीक है। तो बस ये पहली गलती है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा गलती। अब आपको दूसरा नंबर गलती जो है ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा और वो भैया पेपर देने चले जाते हैं तो अब उनको कुछ नहीं आता, कॉपी में क्या लिखे क्या ना लिखे
समझ में नहीं आता, ठीक है। तो वो बच्चे अक्सर ये गलती कर देते हैं कि भैया प्रश्न का उत्तर अगर नहीं आता, ठीक है, अगर आपको नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप प्रश्न में ये गलत शब्द बिल्कुल मत यूज करो, ठीक है। कि बहुत सारे स्टूडेंट कसम दे देते हैं हमें पास कर दो, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना, इमोशनल बात बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। कसम बिल्कुल नहीं लिखना, गाली बिल्कुल नहीं लिखना, ये सब बिल्कुल मत लिखना, वरना एग्जामिनर आपको 0/0 नंबर देगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आपको ये सब बिल्कुल भी अपनी बोर्ड की कॉपी में यूज नहीं करना है। अगर नहीं आता तो आपको अभी मैं ट्रिक बताऊंगा आगे, ठीक है, आपको बताऊंगा अभी क्या क्या लिखना है। देखो आपको नहीं आता तो जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लिख दो, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा। और ये सब चीजें आप बिल्कुल मत लिखना, ये बहुत ज्यादा गलत बात है। अगर आपने लिखा तो आप सीधे यहां आपको एग्जामिनर ऐसे क्रॉस करके फेल कर देगा, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ये सब बिल्कुल मत करना अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। एंड अगला पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर हम बोर्ड एग्जाम में कौन सा पेन यूज करें, ठीक है, बोर्ड में कौन सा पेन यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, तीसरा नंबर जो है वो आपको क्या करना है, कौन सी गलती नहीं करना है कि आप जब बोर्ड परीक्षा में केवल और केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही उपयोग करना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको भैया पढ़ाई नहीं की है और बोर्ड एग्जाम में जाते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता, एक दिन भी स्कूल नहीं गए हैं, अब वहां कलर पेन का यूज कर देते हैं। भैया कलर पेन का यूज बिल्कुल मत करना, ठीक है, कलर पेन आपको नहीं यूज करना, केवल और केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना। बोर्ड हॉल में केवल और केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना, और एक स्केच यानी कि ब्लैक स्केच का यूज कर सकते हो बस, ठीक है। देखो जो एग्जामिनर होता है वही केवल ये रेड पेन का यूज कर सकता है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ग्रीन पेन, रेड पेन, कोई सा भी आप कलर पेन का बोर्ड हॉल में यूज मत करना, वरना आप सीधे फेल हो जाओगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारी गलतियां यही बता दे रहा हूं ताकि आप बोर्ड हॉल में जाओ तो आप केवल लिखो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करना, फिर आपको पूरा सही आपको करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिखो, जो मेन है हाईलाइटेड पॉइंट है, हेडिंग वगैरह और सारा ब्लू से लिखो, ठीक है। और कॉपी में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लिखने का कोशिश करो, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना। अब चौथा नंबर पॉइंट ध्यान से समझो। बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं जो साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं, साल भर क्या किए हैं, केवल दोस्तों के साथ टहले हैं, एंजॉय किए हैं, मस्ती किए हैं। अब वो क्या करते हैं कि उनको भैया पेपर में लिखना क्या है वो पता ही नहीं है, क्योंकि उसने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो करते क्या है, चौथा नंबर गलती की बोर्ड परीक्षा में पैसे बिल्कुल ना रखो। आप अगर पैसे रखोगे तो बिल्कुल आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले क्या होता था, एग्जामिनर जो होते थे ना, वो क्या होता था, उनको कुछ कैमरा वगैरह नहीं लगता था। अब भैया 4-5 कैमरे लगे होते हैं, हर एक कोने कोने पे कैमरा लगा होता है, सामने कैमरा लगा होता है। आप रुपया अगर रखोगे आपका पैसा भी चला जाएगा और एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। आपको बोर्ड हॉल में अगर कॉपी में आपको नहीं आता भैया, आप, मैंने कहा है ना, नहीं आता, कुछ ना कुछ लिख दो, नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये पैसे रख रहे हो 500, 1000, ये सब मत करना, ये सब आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप 100 रुपया रखोगे, 200 रुपया रखोगे, 500 रुपया रखोगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। आप अगर ये करोगे तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको बोर्ड हॉल की कॉपी में पैसे बिल्कुल नहीं रखना है। आप जब जाओ, अगर आप एक ये स्टूडेंट हो, आपको जो आता है वो लिखो, पहले जो आता है उसको लिखो, नहीं आता थोड़ा बाद में आपको हेल्प मिल जाएगा, थोड़ा हेल्प मिल सकता है, ठीक है। नहीं मिलेगा तो आप भैया ट्रिक से लिखना। मैं हर एक सब्जेक्ट का ट्रिक बता रखा हूं, हिंदी में पास होने का ट्रिक, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, साइंस में पास होने का ट्रिक, सोशल साइंस में पास होने का ट्रिक। वो वीडियो अभी लास्ट में मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप देख लेना। लेकिन आपको ये सब गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपका नंबर बिल्कुल कम हो जाएगा। पांचवा जो गलती है और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। मैं कहता हूं आप ध्यान से समझो। देखो, बोर्ड परीक्षा में अगर आपको प्रश्न का उत्तर ना आता हो तो अब आपको ये सारी गलती नहीं करना कि पैसे रखने हैं, गलत चीज लिखना है, गलत सब लिखना नहीं। अभी मैं आपको बताता हूं। तो याद ना हो तो प्रश्न छोड़कर मत आओ भैया। आपको नहीं आता तो वे आपको लिख कर आना है, प्रश्न को छोड़कर नहीं आना। अगर आप छोड़कर आओगे तो याद लो भैया 0/0 एग्जामिनर दे देगा, बस आप खत्म हो जाओगे। और आपको करना क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, आपके श्रवण सर है ना, श्रवण भैया है ना, सब कुछ बताएंगे। अगर आपको प्रश्न नहीं आता और आप बोर्ड हॉल में भैया ये लो पेपर में क्या लिखें, एक कीवर्ड होता है। देखो कीवर्ड क्या होता है, देखो जैसे आपसे पूछा गया विद्युत धारा क्या है, भैया विद्युत धारा, व्हाट इज विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है, ठीक है। ये बल्ब है, ये विद्युत धारा क्या है। अब आपको नहीं पता भैया धारा क्या है, अब आप कॉपी में क्या लिखोगे। सबसे बड़ी बात ये है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता, सबसे पहले कीवर्ड पकड़ो।
पकड़ो, इसमें एक शब्द है धारा। धारा तो जानते हो ना, नदी की धारा, ठीक है, जानते हो। और विद्युत, विद्युत जानते हो ना, जो करंट होता है, तो जो करंट का बहना ही धारा कहलाता है। हो गया ना कीवर्ड। सबसे पहले आप कीवर्ड पकड़ो, ठीक है। कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिया, सबसे पहला बात है आप कीवर्ड पकड़ो। कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिया किसी चीज का, जलियांवाला बाग क्या है, इटली का एकीकरण क्या है, तो आप पहले कीवर्ड को पकड़ो, फिर आप आराम से लिख दोगे। सेकंड नंबर, अगर आपको नहीं आता ना, आप उससे क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दो भैया, क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ भी लिख दो, ठीक है। आप रिलेटेड लिख दो, जैसे आपका कोई भी आपका साइंस का सब्जेक्ट हो तो साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख दो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर नहीं आता तो आप दूसरा आंसर उसकी जगह लिख दो भैया, दूसरा आंसर लिख दो। देखो दूसरा आंसर लिख दो, ये 3 पॉइंट याद रखना और एक भी प्रश्न छोड़कर मत आना। देखो एग्जामिनर कहता है अगर बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है तो हम नंबर दे देते हैं, 5 नंबर का है तो 2 नंबर दे देंगे, 3 नंबर दे देंगे। और अगर आपने ऐसे बना बना के 18 पेजेस लिख दिया, 2 ही नंबर मिला, तो आपका 36 नंबर तो हो गया ना, 30 नंबर स्कूल से जाएगा, फिर भी तो आप पास हो जाओगे ना बहुत अच्छे से। तो आप छोड़कर मत आओ, आप छोड़कर आओगे कोई फायदा नहीं है, आप लिख कर आना, कीवर्ड पकड़ो, आप क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड लिखो, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन का आंसर कॉपी करो, क्वेश्चन जो है जैसे आपका एंशिएंट पैसेज है वहां से आप क्वेश्चन सॉर्ट वगैरह कॉपी कर लो, भाई नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड हॉल में बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, आपका बोर्ड में जाने से पहले आप ये वीडियो देख लेना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और आज से आपको मेहनत करना है, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लास ला रहे हैं, सभी लोग तैयार रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अभी ये एक वीडियो देख लो कि आपको हिंदी में कुछ नहीं आता, इंग्लिश में कुछ नहीं आता, मैथ में कुछ नहीं आता, साइंस में कुछ नहीं आता, तो हमें क्या ट्रिक लगाना है, अभी लास्ट में वीडियो आ जाएगा, आप वहां चारों वीडियो आ जाएगा, चारों वीडियो पे क्लिक करके आप एक एक वीडियो देख लेना, ठीक है। सभी स्टूडेंट देख लेना। इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करना। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।